वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। और अगर मैं आपसे कहूँ ना कि एक औरत होने के नाते अगली दफ़ा आपने वोट किसको डालना है, मैंने वोट किसको डालना है, मैं तो ये देखूंगी कि कौन ये जो सोशल इश्यूज हमारे हैं इसके ऊपर रिस्पॉन्सिव पॉलिसीज़ और डिसीजन मेकिंग जो है करने में कामयाब रहता है। जैसे एंटी रेप बिल, जो पार्टी उसको रेजिस्ट कर रही है वो पार्टी यकीनी तौर पर ना अवाम, ना उन मासूम बच्चियों, ना ख़वातीन, ना उनके साथ होने वाले मुजालिम में वो सिंसियर है, ना ही वो इस काबिल हैं कि वो वहाँ पे बैठें और फैसला साजी करें, क्योंकि वो तो रेपिस्ट को खुली आज़ादी देते हैं कि जाएं, खुलें, लें जितनी मर्जी ख़वातीन का आप रेप करें। और उनकी नुमाइंदगी नहीं हो रही उन ख़वातीन की जिनकी दिल की ये चीज़ है कि भाई कम अज़ कम उसको सज़ा तो दे दी जाए। अब वो मदावे तो नहीं हो सकते लेकिन एक सज़ा हो सकती है। और वफाकी काबीना ने ज़्यादती के वाक़यात में जो मुलव्वस मुजरिमान हैं उनकी सख्त सज़ाओं पर मुश्तमिल सिफारिशात की उसूली मंजूरी दे दी है। और वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत ये जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ है इसमें बाज़ वफाकी वज़रा ने ज़्यादती के मुजरिमान को फांसी की सज़ा कानून का हिस्सा बनाने का मुतालबा किया। लेकिन वो कहते हैं ना, देयर मेनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप्स। तो अभी असूली मंजूरी हुई है। वही जो बात मैं पहले कह रही थी कि ये असूली मंजूरी कानून साजी के में बनने के अमल के दौरान किन किन मराहिल से गुजरती है, कीप एन आई ऑन दैट। एंड अपनी डिसीजन मेकिंग जो है वो इन चीज़ों और इन चीज़ों के साथ मशरूत करके ज़रूर करें। आप देखें कि कौन अवामी जो अहमियत के इस तरह की बातें हैं उस पर अपना वज़न अवाम के पलड़े में डालता है और कौन गैर मुल्की जो एजेंसीज और गैर मुल्की जो एजेंडाज हैं उस तरफ अपना वेट जो है वो डालते हैं। रेप के मुजरिमों को सरेआम फांसी के तख्ते पर लटकाना जाना चाहिए, ये वज़ीर आज़म का भी कहना था। और ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर फैसल वावडा, आज़म सवाती और नूरुल हक कादरी जो कि वफाकी वज़ीर है बराए मजहबी अमूर, उन्होंने भी फांसी की हिमायत की है। वज़ीर आज़म ने सिफारिशात की मंजूरी देते हुए कहा कि कानून साजी में किसी किस्म की ताख़ीर नहीं करेंगे और बिल्कुल अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाज़े और शफाफ अंदाज में कानून साजी की जाएगी। और इसके अलावा हुकूमत ने इंसदाद रेप के कानून के मुसव्वदे को भी अब हतमी शक्ल दे दी और खुसूसी अदालतों की तश्कील से तेज़ रफ्तार और मौसर प्रोसिक्यूशन बिल में शामिल की गई है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बिल की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, प्रोसिक्यूशन ठीक हो। बिल्कुल सही है और यही बातें इंपॉर्टेंट रहेंगी। वज़ीर आज़म के मशीर बराए दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक इंसदाद रेप के कानून के मुसव्वदे को हतमी शक्ल दे दी गई है। एंटी रेप बिल का मकसद मुतासरीन का तहफ़्फ़ुज़ और मुल्ज़िमों का रिकॉर्ड रखना है। हम जानेंगे इस हवाले से कि फैसला कितना अहम है और पंजाब में हकूक़ कमीशन की साबिक़ चेयरपर्सन फौज़िया वक़ार से गुफ्तगू करेंगे। गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। फरमाइएगा, ये फैसला तो एक सामने आ रहा है कि वफाकी काबीना ने ज़्यादती के मुजरिमों के लिए ये एक जो नामर्द बनाने का कानून है इसकी असूली मंजूरी दे दी है। आप इस फैसले पर क्या इसे देखती हैं, इसे आप क्या समझते हैं कितना मौसर होगा ये रेप जैसे मकरूह जराइम को रोकने के लिए? शुक्रिया। आपने कुछ देर पहले कहा कि देयर आर मेनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप। मेरे ख्याल से ये उस बात की वजाहत कर देता है कि इसके फैसले के ऊपर, इस फैसले को मौसर बनाने के लिए बहुत कुछ अभी करने की ज़रूरत है। मगर इन प्रिंसिपल ये खुशाइन फैसला है क्योंकि ये हुकूमत की सीरियसनेस दिखाता है रेप जैसे घिनौने जुर्म के ऊपर। थोड़ी सी वजाहत मैं करती चलूँ कि इसको ये जो कानून है, दो आए हैं बल्कि, एक ऑर्डिनेंस है और एक क्रिमिनल पीनल कोड के अंदर अमेंडमेंट है। उन दोनों केसेस में जो मेरे लिए खुशाइन बात ज़्यादा है वो ये है कि वज़ीर आज़म ने उसमें फास्ट ट्रैकिंग ऑफ द रेप केसेस की बात की है, यानी कि रेप केसेस को जल्द से जल्द निपटाया जाएगा। और विटनेस और विक्टिम प्रोटेक्शन की बात की है। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अगर आप विटनेस को और विक्टिम को प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो वो अपना केस आगे लेके नहीं बढ़ते हैं। उसके साथ साथ ही उन्होंने औरतों के रोल को पुलिसिंग में बढ़ाने की ज़रूरत जाहिर की है या उसका फैसला किया है। एक और बात और मैं बहुत इम्पॉर्टेंट इस कानून में जो दी गई है उसमें रेप की डेफिनेशन, रेप की जो वजाहत है वो क्या चीज़ रेप बनती है उसके ऊपर बताना चाहूँगी आपके नाजरीन को कि रेप एक वैसे भी घिनौना जुर्म था जो कि 2016 के बाद तो काफ़ी इसको सीरियसली लिया जाता था और इसमें सज़ाए मौत भी थी। मगर जो चीज़ नहीं थी वो मर्दों के ख़िलाफ़ रेप को अननेचुरल ऑफेंस या गैर कुदरती अमल या फेल का नाम उसको दिया जाता था। इसी तरह से बच्चों के ख़िलाफ़ अगर वो लड़के हैं ख़ास तौर पे तो उसको गैर कुदरती फेल का नाम दिया जाता था जिसकी सज़ा काफ़ी कम थी बनिस्बत रेप के। तो इस कानून की जो बहुत अच्छी बात है वो ये है कि वो उन चीज़ों को, उन दो और तबकों को भी और ख्वाजा सिरा को भी इस रेप के ज़िम्रे में लेके आते हैं। ठीक है फौजिया साहबा, ये बता दीजिएगा कि मसला ये रहा, हमने बहुत से बिल पास किए, हमने बहुत से कानून बनाए,
लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आई तो हम नहीं वो इम्प्लीमेंट करवा सके। क्या हम उम्मीद रख सकते हैं कि हुकूमत सही समत में जा रही है, इम्प्लीमेंटेशन में भी कुछ काम किया जाएगा, और क्या ये मसले का हल है? प्रोएक्टिव अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए? आपका बड़ा अच्छा सवाल है। हमारा इस वक्त बुनियादी मसला इम्प्लीमेंटेशन का है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे कवानीन होने के बावजूद अगर आप देखें तो रेप के केस में ख़ास तौर पे जो इसका कन्विक्शन रेट है, कितने लोगों को सज़ा होती है ख़वातीन के रेप के केस में 3 से 5% तक। यानी कि अगर 100 ख़वातीन का रेप हुआ है तो उसमें से 3 या हद से ज़्यादा हो तो 5 ख़वातीन को मतलब उसके मुजरिम को सज़ा मिलती है। तो क्या कहाँ पे कमी है? कमी मेरे ख्याल से कानून में नहीं है, ऑल्दो ये कानून की जो डेवलपमेंट है वो अच्छी है, मगर कमी है कंप्लीटली इम्प्लीमेंटेशन की। पूरी तरह से अगर आप देखें तो इम्प्लीमेंटेशन की कमी है, क्योंकि पुलिस से लेके जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है वहाँ से आप देखें कि इन्वेस्टिगेशन में करप्शन होती है, करप्ट होती है इन्वेस्टिगेशन, सैंपल नहीं उठाया जाता, प्रोसिक्यूशन के पास जाती है, वहाँ पे कुछ लैक्यूनाज रह जाते हैं, गैप रह जाते हैं, फिर कोर्ट्स के अंदर कितनी देर लगती है। अगर आप देखें तो कई जगह पे बहुत सारे विटनेस जो होते हैं, जो शवाहिदीन होते हैं, वो इसलिए पीछे हट जाते हैं या रिज़ाइल कर जाते हैं क्योंकि इतना टाइम गुजर चुका होता है, इतना उन पर प्रेशर पड़ चुका होता है, उनको ऐसे भी लगते हैं कि वो नहीं उसको परस्यू करते। तो इसलिए इसमें अब जो करने की ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत ये है कि आप पुलिस से लेके कोर्ट्स तक एक तो आप मामलात को ठीक करें, और ये जो ख़ुसूसी अदालतों का ऐलान है इस कानून के अंदर, वो एक बहुत अच्छा ऐलान है, क्योंकि ख़वातीन के खिलाफ जो इम्प्लीमेंटेशन का जो मरहला है उसको मज़ीद मजबूत करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया फौजिया साहब, शुक्रिया। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने की हैं, लेकिन मैं तो ये चाहती हूँ कि जो सहूलतकार भी होते हैं ना, जो पुलिस में भी हो सकते हैं, जो ऐसे दबाव डालने वाले लोग भी हो सकते हैं, उनको भी बहुत सख्त अकाउंटेबल जो है वो किया जाए, उनको भी सज़ा दी जाए। बिल्कुल, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे। स्टे विद अस।